विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी पार्टी को लगातार जो है वो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा ही मामला जो है वो सुनने को कुछ देर पहले आया था, जहां पर बीजेपी के नेता का एक खुलेआम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और उस आरोपी व्यक्ति को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कल जो है वो एक और मामला सामने आया है, जहां पर सेक्स रैकेट का धंधा जो है वो होटल में चलाया जा रहा था। बीजेपी का ये नेता बताया जा रहा है और इसकी आड़ में जो है वो कई अफसर 3 से 10 हजार रेट और अफसर नेता तक जो है वो एमपी के होटल में देह व्यापार चलाने वाला जब बीजेपी के नेता को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये नेता जो है वो लगातार बीजेपी के जो है वो पकड़े जा रहे हैं और ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो जो है वो बीजेपी नेता का जो है वो वायरल होता है, जो खुले आसमान के नीचे जो है वो अश्लील हरकत करते हुए जो है वो पाया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो पूरे देश और समाज में जो है वो फैली थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक और मामला जो है वो निकल के सामने आया है, जिसमें बीजेपी के नेता जो है वो सेक्स रैकेट का धंधा जो है वो चला रहा था। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि होटल में देह व्यापार की शिकार पीड़ित लड़की के बयानों और सबूतों के आधार पर मामला जो है वो बाहर आया है। आनंद फानन में भाजपा ने जबलपुर महानगर के पूरा मंडल वो हटा दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा नेता अतुल चौरसिया को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की वजह बताई जा रही है कि नेता द्वारा होटल में देह व्यापार का काला धंधा जो है वो चला रहा था और होटल में देह व्यापार की शिकार पीड़ित लड़कियों के बयान और सबूतों के आधार पर मामला जो है वो बाहर आया है। अतुल चौरसिया को पद से जो है वो पार्टी ने हटा दिया और प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया है। अतुल चौरसिया और शीतल दुबे चलाते थे सेक्स रैकेट का धंधा जो है वो इन लड़कियों द्वारा जो है वो जब ये शिकायत पुलिस को दी गई, पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची और बयानों के आधार पर कुछ सबूतों के आधार पर जो है वो इन आरोपी युवक को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपा नेता अतुल चौरसिया ने गिरफ्तारी से पहले खुद को जो है वो निर्दोष बताते हुए बयान जारी किया था कि महिला किसी के बहकावे में आकर झूठ बोल रही है और मगर सबूतों के आधार पर अतुल चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसका साथी शीतल दुबे फिलहाल फरार चल रहा है और शीतल दुबे खुद को किन्नर बताता है। वह रैकेट का संचालन करता है, लड़कियों की व्यवस्था करने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग कराना, ग्राहकों से सौदे की बात करना और रसूखदारों तक लड़कियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसकी थी। उसकी तलाश में पुलिस टीम नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला और भोपाल में रवाना की गई है। पुलिस इस मामले को होटल स्टाफ से भी पूछ कर रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरे होटल से भी जो है वो पूछताछ अब जारी है। लेकिन अतुल चौरसिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका जो दूसरा साथी है, जो आरोपी है, उसे जो है वो अभी पुलिस पकड़ने के लिए जो है वो तमाम कोशिश कर रही है। और ये देह व्यापार का धंधा जो है वो तब सामने आया जब कुछ लड़कियाँ जो हैं वो सामने आई और वो लड़कियाँ कह रही थी कि इनके द्वारा कहा गया था कि उन्हें उनकी जो है वो अच्छी जॉब जो है वो दिला दी जाएगी और इसमें जो है वो जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में जो है वो धकेला गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये लड़की के आरोप हैं और बताया जा रहा है कि इन राज्यों से जो है जिन राज्यों से मंगाई जाती थी लड़कियां, पीड़ित महिला का आरोप है कि लड़कियों, नेता और अधिकारियों तक पहुंचाई जाती थी। हर रात अलग अलग गाड़ियों से लोग आते थे और लड़कियों को उनके कमरे तक पहुंचाया जाता था। सुबह बिना किसी रिकॉर्डिंग के सभी लोग चले जाते थे। लड़कियों को कोलकाता, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लाया जाता था। होटल का स्टाफ भी पूरी तरह से रैकेट में शामिल बताया जा रहा है। अधिकतर ग्राहक रसूखदार होते थे जिनके नाम पूछने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, लेकिन उनके तौर तरीके और गाड़ियों से उनकी पहचान स्पष्ट हो जाती थी और लड़कियों के रेट जो है वो 3000 से 10,000 पे जो है वो तय किए जाते थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक आरोपी को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगर लोग जो है वो इस तरह से करेंगे या बड़ी पार्टी के नेता ही इस तरह से करेंगे तो पार्टी का नाम तो जो है वो खराब तो हो रहा ही है, लेकिन समाज में जो है वो इस तरह की अश्लीलता और इस तरह की गंद जो है वो जो नेता फैला रहे हैं, उन नेताओं को जो है वो जल्द से जल्द पार्टी को बाहर कर देना चाहिए और पुलिस को जो है वो इन नेताओं के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मुझे दीजिए मत देखते रहे, उसका बता जाएंगे हमारे।